यीशु मसीह, शरीर में आया हुआ यीशु मसीह के विरुद्ध में कोई बात अगर किसी ने बोल दिया, उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा। उसका वो अपराध क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। इसका मतलब गोविंद भाई, हम लोग यीशु के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या किया जाएगा? वचन को अगर उल्टा लेने वाला कुछ भी क्या करेगा? बोल सकता है। लेकिन इस बात विषय को हमको समझना है, समझेंगे। क्वेश्चन हमारे मन से उठता है, नहीं उठता है? वचन पढ़ते समय हम इस सब क्वेश्चन कैसा नीचे होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब मनुष्य पुत्र को हम क्या कर सकते हैं? निंदा कर सकते हैं? नहीं। आगे पढ़िए। परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। उसका अपराध क्या नहीं किया जाएगा? क्षमा नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे भी कुछ अपराध है जो क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा, और ऐसे भी कुछ अपराध है जो क्षमा नहीं किया जाएगा। तो आपका मन से अभी क्वेश्चन उठेगा, ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो हम लोग उसको आज थोड़ा सा क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे। असली में मनुष्य पुत्र के विरुद्ध में बोलने वाली सब बात क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलने वाले का बात क्या नहीं किया जाएगा? क्षमा नहीं किया जाएगा। क्यों पवित्र आत्मा के बारे में बोलने वाले के बात क्षमा नहीं किया जाएगा? इंग्लिश में लिखो, रिपीटेडली एंड विदाउट रिपेंटेंस। रिपीटेडली एंड विदाउट रिपेंटेंस, रिजेक्टिंग द होली स्पिरिट्स टेस्टिमोनी ऑफ क्राइस्ट। क्या है? रिपीटेडली मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? लगातार, बार बार, और विदाउट रिपेंटेंस, इसका मतलब पश्चाताप के बगैर। लिखो, आप हिंदी में भी लिखते जाओ। हाँ, बार बार पश्चाताप के बगैर पवित्र आत्मा जो यीशु के बारे में क्या देता है? गवाही देता है, उसको क्या करना? इनकार करना। बार बार और बिना पश्चाताप के पवित्र आत्मा यीशु के बारे में जो प्रकाशन देता है, यीशु के बारे में जो ये पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम क्या है? किसको बताता है? याद है एलिएजर किसके बारे में तारीफ करते जा रहा था? अब्राहम के बारे में, है ना? एलिएजर रेबेका के पास अब्राहम का तारीफ करते जा रहा था। किसका? परमेश्वर का तारीफ कर रहा था। किसका तारीफ कर रहा था? ईसाक के बारे में। किसके बारे में? ईसाक के बारे में। कैसा मैं आपको ये बात बताया? तब उसने ईसाक के नज़दीक पहुंचते पहुंचते समझ में आ गया कि एलिएजर जिसके बारे में बोल रहा था, मुझे लगता है वो व्यक्ति यही है। वो तुरंत क्या की? पहचान कर एलिएजर से पूछा, बोला यही है क्या? बोलकर अपने ऊंट से क्या गई? उतर के। मतलब एक अनदेखी व्यक्ति को रेबेका कैसे पहचान पाई? उसके बारे में एलिएजर क्या करते गया? हमने यीशु को देखा नहीं, लेकिन हम कैसे यीशु पर विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा यीशु के बारे में क्या देता है? प्रकाशन देता है। यीशु कौन था, उसने क्या किया, सचमुच उसने मेरे पापों के लिए कीमत दिया था क्या, सब बातों को मुझे समझने वाली भाषा में क्या करता है? समझाता है। वो पवित्र आत्मा को जो व्यक्ति रिजेक्ट करेगा, इंग्लिश में इसको लिए रिपीटेडली एंड विदाउट रिपेंटेंस, रिजेक्टिंग द होली स्पिरिट्स टेस्टिमोनी ऑफ क्राइस्ट। बस मेरे को मत सिखा। किसको बोलते हैं? पवित्र आत्मा को। ये व्यक्ति मरते दम तक कलीसिया में खंबा बन के रहेगा। विश्वासी बनकर नहीं, क्या बन के रहेगा? खंबा। हमारे पास कितना है? 25 लोग हैं। हमारे पास कितने लोग हैं? कितने खंबे हैं? हाँ, मजबूत खंबे लोग हैं। हम बोलते हैं हमारा, दे आर द पिलर्स ऑफ आवर चर्च। क्या बोलते हैं? हमारे कलीसिया के मजबूत खंबे लोग हैं। हाँ, अट्टा कट्टा है, बैठेगा तो 4 जगह क्या कर लेगा? नहीं समझ में? मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? ईश्वर की निंदा हम भी भूल चूक से क्या कर रहे हैं? करें। कैसे कर रहे हैं? कैसे करें? मुंह से गाली नहीं दे रहे, परमेश्वर के बारे में अपशब्द नहीं बोल रहे। पाउल के समान किसी को करवाता भी नहीं हूँ। कोई कराएगा तो भी मैं चिल्लाता हूँ, ये बाबा किसके बारे में मत बोल। ऐसे मैं उनको डराता हूँ।
क्या मैं भी ईश्वर की निंदा करता हूँ? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? मेरे जीवन में अब काम करने वाला कौन है? कलीसिया सिर्फ एक मैकेनिक का दुकान है। इधर पाना कैंची सब मार के आपको क्या टाइट बोल्ट ढीला क्या किया जाता है? किया जाता है। काम करने वाला कौन है? मेन मैकेनिक इंजीनियर कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में कभी भूख है? नहीं। अरे कल क्या बनाएंगे वही क्या है? भूख। ये संडे को यही ध्यान है। समझ में आ रहा है? क्या भूख रहना चाहिए? मुझे भी क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहिए। पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है क्या? हम बोलते हैं मैं विश्वास के यीशु को ग्रहण किया, मेरे अंदर कौन वास करता है? वास कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा को अंदर क्या करके रखा है? घुटने के लिए रखा है। क्या करने के लिए रखा है? घुट घुट कर जीने के लिए रखा। किसको? क्यों घुट घुट कर जीने के लिए रखा? उसको काम करने के लिए देता। क्या बोलते? इसको प्लीज कौन मरेगा? चुप बैठ। किसको बोलते हैं? पवित्र आत्मा को। किसको बोलते हैं? विषय समझ में आ रहा है आपको? विषय समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा यीशु के बारे में देने वाला प्रकाशन को हम क्या नहीं कर पाते? समझ। इसलिए यीशु भी कोई था करके हमको क्या नहीं है? विश्वास। सच बोलता हूँ, कलीसिया में ऐसे कितने हैं जिनको यीशु इस संसार में आया, मरे हुए में से जी उठा मेरे पापों के लिए। वो बोल रहे इसलिए क्या करते हैं, लेकिन मैंने खाकर टेस्ट नहीं किया। अब मैं बोलता हूँ कि उन्होंने सिखाया है। हम लोग को क्या सिखाया है? वचन सिखाया। परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, लेकिन स्वयं पवित्र आत्मा आपको उसका क्या नहीं दे रहा है? प्रकाशन। उसके बारे में का अर्थ आपको नहीं समझा रहे। नहीं समझाने के कारण ही कई बार उठक बैठक क्या करते हैं? करते हैं। तो पवित्र आत्मा को अगर अपने जीवन में काम करने नहीं देगा, हम किसकी निंदा कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। ये पाप ना तो वचन पढ़ो, मत्ती 12:32। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, पवित्र आत्मा के विरोध में अगर कुछ कोई कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो सबसे बड़ा सजा कौन सा सजा है? ना तो अभी ना तो बाद में क्या नहीं किया जाएगा? किसके विरुद्ध का अपराध? पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का विरोध में हम कौन सा पाप करते हैं? जगह नहीं देते। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अच्छे से बोलो। हाँ, बार बार बिना पश्चाताप किए पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह का प्रकाशन हमको देना चाहता है ना, वो जब तक हमको हमारा मन को खोलेगा नहीं, हम यीशु को क्या नहीं कर पाएंगे। वो जो प्रकाशन देता है उस प्रकाशन के ऊपर तुरंत क्या डाल देते? चुप। ये सब मुझे क्या मत करो, मत सिखाओ। ये मुझे नहीं बोल रहे, किसको बोल रहे? पवित्र आत्मा को। तो हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द मुझे किधर तक पहुंचाएगी? ना तो इस लोक में क्षमा होगा, ना तो परलोक में क्या होगा? क्षमा होगा। तो अभी हमको करना क्या? हो गया। पौलुस भी क्या कर दिया? यीशु का निंदा करते थे। अभी करना क्या है? आगे से प्रभु क्यों ये वचन हमको सिखा रहा है? आगे से मेरे जीवन में किसको काम करने की जगह दे? मतलब पवित्र आत्मा क्या काम करता है? क्या करता है? यीशु मसीह के बारे में मुझे क्या देता है? प्रकाशन देता। तब यीशु ने बोले ना, मैं जाता हूं फिर क्या करूंगा? तुम्हारे पास आऊंगा। कैसे आएगा? ये पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ऐसा फील होगा कि यीशु मेरे साथ है। जब मैं जल से चलूं संग संग रहता है। जब मैं कभी एहसास किया नहीं? एक अच्छा गाना है, स्वीट लगता है ना? बस सुना,
लेकिन कभी अनुभव किया? विषय समझ में आ रहा है आपको? तो अभी से क्या करें, पवित्र आत्मा को जगह दें। कैसे जगह देंगे? वो जो जो यीशु के बारे में मुझे प्रकाशन देता है वो सब हमको क्या करना है, सुनना है, उसी के अनुसार क्या करना है, चलना है। कि अगर इसका विरोध करेंगे बचना मुश्किल। अभी पवित्र आत्मा क्या क्या काम करता है फटाक से हम लोग लिख के लेंगे। अभी ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहकर क्या क्या काम करता है। क्या ये अभी मुझे चेक करना है, क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है या नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा? मैं आपको पहले एक उदाहरण दिया था। मैं बोलता हूँ साइमन को दिमाग ही नहीं। क्या बोल रहा हूँ? साइमन को क्या नहीं है? साइमन क्या बोलेगा? साइमन क्या बोलेगा? है कैसा है, मैं देखा था, ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा? अगर याद करके उसको मैं पढ़ता हूँ, कोई काम करता ढंग से करता हूँ, मोबाइल को फोड़ता नहीं, मोबाइल को पानी में नहीं डालता हूँ, है ना। ऐसा कौन करता है? जिसके अंदर नहीं। तो मैं मेरे हरकतों से समझता हूँ मेरे अंदर भी शायद साइमन की तरह नहीं, लेकिन कुछ तो, शायद अंशिका की तरह नहीं है, लेकिन कुछ तो। क्यों? मेरे कामों से पता चलता है मेरे पास दिमाग है। समझ में आया? इसी तरह से कामों से पता चलता है कि मेरे शरीर में भी ये अंग है। इतना क्लियर हो गया? जबकि मैंने कभी मरते दम तक मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, देख नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ मेरे अंदर ये चीज़ है। कैसे मालूम पड़ता है? काम से। इसी तरह से अभी मैं आपको क्यों ये सब बात बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास कर रहा है, इसका सबूत क्या है? मेरे कामों से पता चलेगा पवित्र आत्मा मुझसे क्या करवाता है। द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के काम। पहला है यूहन्ना 14:16, लिख के लो, खाली पढ़ना नहीं है। यूहन्ना 14:16, वो हमारा कौन है? सहायक। क्या है सहायक का मतलब? क्या है? हर कार्य में वो मेरा क्या करेगा? मदद करेगा, और मुझे अकेलापन क्या होने नहीं देगा, महसूस होने नहीं देगा। एक इसका काम है। ऐसा होता है तो मेरे अंदर कौन है? हाँ, नहीं तो समस्या आते समय में अभी कौन मुझे बचाएगा, अगला कौन है करके अगर आप अगला ईश्वर को ढूंढ कर घूमते हैं, कौन नहीं है ना। प्रार्थना में रेगुलर आएंगे। जब वो बच्चे का वो दांत का वो प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, तो कौन सा बाबा हो क्या उंगली रख के क्या करता, उसके पास क्या करेंगे? चुपचाप क्या करके आ जाएंगे, जाके आ जाएंगे। नहीं, वो लोग ये नहीं करते। क्या नहीं करते? पूजा नहीं करते, बस खाली वो हाथ रखते और क्या करते? सोचो हाथ में क्या करंट है क्या उसका पास? बस समझ में आ रहा है आपको? नहीं, मैं ये क्या है, कभी कभी क्या आता है, पी लिया, वो खाली के पानी के अंदर हाथ डालो, वो शरीर का सब क्या कर जाएगा? जाते नहीं जाते? क्या बोलते? क्या बोलते? मदद के लिए किसको ढूंढ के जाते? दूसरा ईश्वर है। अगर आज तक अभी रहा होगा, आज के बाद ये ईश्वरों को क्या करना ना, सहायक। मेरे को परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मेरे साथ कोई है करके हमेशा मुझे क्या करना चाहिए? लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो मेरे साथ कौन है? अगला यूहन्ना 14:16 में ही सदा साथ रहता है। क्या करता है? सदा साथ रहता है। कभी तक साथ रहेगा? सदा। अगला यूहन्ना 14:26, यूहन्ना 14:26, उसमें लिखा है सब 26, उसमें लिखा है सब बातें सिखाएगा। सब बातें क्या करेगा? सिखाएगा। अगला लिखो यूहन्ना 14:26 में सीखी हुई बातों को स्मरण दिलाएगा। सीखी हुई बातों को स्मरण दिलाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा? सब क्या करेगा? सिखाएगा। तो काउंसलिंग के लिए मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है, कोई बात है, तो मैं अड़ोस पड़ोस में जाकर अगर ऐसा आया तो क्या किया जाता है पूछने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद हमको क्या करेगा?
सिखाएगा। वचन के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, आपने नोट करके रखा, उस विषय को रखकर क्या करना, प्रार्थना करते रहना, प्रभु मुझे समय पर इसको क्या करके दे, प्रकट करके दे, प्रकट करके दे करके आप इंतजार करते समय पर प्रभु आपका उस भूख को क्या करेगा, प्रकट करके देगा। ऐसा कभी किया आपने? हम लोग नोट करके रखता था, ये बात अगर समझ में नहीं आया उसको लिख के रखता था, इंतजार करते थे प्रभु कभी तो भी मेरे से क्या करेगा, फिर याद आएगा, अच्छा 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 एक बार ये पढ़ा था, आज इसका क्या मिला, ऐसा। तो सब बातें परमेश्वर क्या करेगा, सिखाएगा। और हमने जो अभी सीखा है, ये सीखी हुई बातों को क्या करेगा, याद दिलाएगा। तो अगर सीखी हुई बात याद नहीं आता तो भी क्या मिस्टेक है, कौन सा इंजन में मिस्टेक है, दिमाग थोड़ा सा कम, बराबर ना। देखो हाँ भी बोल दिया, क्या है, क्या कम है, परमेश्वर ने मुझे कम दिया। नहीं देखा क्या दिया है, कम दिया नहीं, तुम्हारे अंदर कौन नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। कामों से प्रकट होता है कि सीखी हुई बात क्या नहीं आता है, स्मरण नहीं आता। ये कभी स्मरण आता है, मैं आपको ये नहीं बोलता कि पिछला हफ्ता का अभी बोलो ये याद नहीं आया इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं, वो नहीं बोल रहा। समस्या जब गुजरते समय में आपको समस्या को लेकर उसके पांव तले में पड़ा रहते समय एक एक बात का बारीकी आपको क्या करेगा, याद दिलाएगा। उस वक्त में बहती नदी के अंदर डूबा हुआ हालत नहीं समझ में आया, ऐसा अनुभव किया, तब याद रखना कौन है, सब बातें क्या करता है, याद दिलाता है, सिखाता है। आगे पढ़ेंगे, लेपन ने लिख लो, यूहन्ना 16:8। पाप के विषय में कायल करेगा, क्या करेगा, पाप के विषय में कायल। कायल मीन्स तो हमको बोलेगा तूने ये कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तुझे ये करना नहीं चाहिए था, ये सही नहीं है, क्या करेगा, कायल करेगा। कोई भी गलती करने के बाद थोड़ा भी अगर पछतावा नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, तो क्या हो गया, ऐसा जवाब अगर आता है, कौन वास नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा वास नहीं कर रहा। आगे सत्य पर क्या करेगा, चलाएगा। उसका वचन लिखो, यूहन्ना 16:13। सत्य पर क्या करेगा, चलाएगा। इसका मतलब सच क्या है, ये बात को हमें प्रकट करके देके उसी में हमको क्या करेगा, चलाएगा। कैसे चलाएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो बोलकर हमको बार बार क्या करेगा, याद दिलाकर सत्य पर हमें क्या करेगा, चलाएगा। अगला यूहन्ना 16:13। यूहन्ना 16:13 आने वाली बातें बताएगा, क्या करेगा, आने वाली बातें बताएगा। मतलब आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, पहले से क्या करेगा, पहले से क्या करेगा, इंटीमेशन मिलेगा। साफ साफ स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, सेवक के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, किसी न किसी रीति से होने, अभी क्या होने वाला है ये बात हमको क्या देगा, इंटीमेशन देगा, इशारा देगा। ताकि इशारा देने से अब उस रास्ते से गुजरते समय में हमें क्या नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। समझाने के लिए मैं रोड पे चुपचाप जा रहा था, शांत में कुछ तो सोच कर क्या कर रहा हूँ, जा रहा, अचानक पीछे से एक बाइक वाला पूं करके मेरे पीछे से क्या किया, तो क्या होता है वो टाइम पे, डर लगा। क्यों ऐसा डर लगा, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, हमने अनुभव किया। क्यों ऐसा डर लगता है, अरे मैं सोचा नहीं ये मेरे पीछे से क्या करेगा, लेकिन हम तैयारी के साथ जा रहे हैं, पीछे को बुर्र बुर्र करके आवाज़ आ रहा है, मतलब कोई तो पीछे से आ रहा है, तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे, आएगा तो साइड से क्या करेगा, हम थोड़ा साइड से होकर, सही है गलत है, मतलब होने वाली बातों को पहले से क्या करेगा, बता कर देगा। आगे सामर्थ्य देगा। प्रेरित के काम 1:8, प्रेरित के काम 1:8 क्या देगा, सामर्थ्य देगा। किस बात के लिए सामर्थ्य देगा, अच्छा काम करने के लिए। यही तो मांगता है हम लोग को, क्या करने के लिए, डबल टिबल नाइट ड्यूटी सेकंड ड्यूटी मारने के लिए क्या देगा, सामर्थ्य देगा, है ना। इसके लिए तो कलीसिया में जाते हैं ना, क्या दे प्रभु, अच्छा क्या दे, क्योंकि बल देने वाला तू ही है। क्या काय के लिए सामर्थ्य देगा, सामर्थ्य के लिए काम करने के लिए। देखो संजय भाई ने बोल दिया, काय के लिए देगा,
मुझे देखते समय में लोग किसको देखना चाहिए? वो तरीका का जीवन बिताने के लिए क्या देगा? सामर्थ देगा। मैं आप ऊपर से बोल रहा हूँ, समझने वाला क्या करे? समझे। प्रभु का आत्मा अगर आपको समझा रहा है, जिसके कान है वो क्या करे? सुन ले। मेरा लाइफ से किसकी महिमा हो रहा है? नहीं हो रहा का मतलब क्या है? मुझे क्या नहीं मिला? सामर्थ नहीं मिला। सामर्थ मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना में ऐसे बैठते में एक बिजली की तरह करंट हमारे ऊपर आके ऐसा उतरेगा, ऐसा है ना? ऐसा ऐसा होएगा। हम बोले ना आज प्रार्थना में एक ऐसा झटका आया कि मैं ऐसा गिर गया, मैं पढ़ लो और क्या आ गया? ऐसा सामर्थ नहीं आएगा। वचन सीखते सीखते उसके पास बैठते बैठते उका किसी क्या पाएंगे? बल पाएंगे। सामर्थ परमेश्वर ऐसा पोटली बांधकर नहीं देता है, वो खुद हमारा कौन है? सामर्थ। इतना समझ में आया? कई बार हम क्या सोचते हैं? प्रभु मुझे सामर्थ दे, ताकत दे, ज्ञान दे। वो देता नहीं है। संजय पागल ले लो, ऐसा देता नहीं। वो खुद मेरा कौन है? ज्ञान है। वो खुद मेरा क्या है? सामर्थ है। लेकिन वो खिड़की खुला नहीं। हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्यों मुझे वो ताकत नहीं मिल रहा है? क्यों मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ? वो जो है ना, गेम्स खेलते समय ऐसे होता है ना, इतना इतना लेवल पार करेगा तो आपका अगला लेवल का लॉक खुलता है ना? वो लॉक क्या नहीं हुआ? अगला लॉक क्यों नहीं खुला? ये स्टेज पार नहीं किया। फिर अभी नेक्स्ट टाइम वापस वो गेम चालू करते समय वही स्टेज में चलते रहेगा। कितना दिन के लिए? हम भी क्या सोचते हैं? मैं भी क्या करता हूँ? गेम खेलता हूँ, लेकिन अगला लॉक नहीं खुला। इतना समझ में आया? तो सामर्थ क्यों नहीं है? क्यों प्रभु के बारे में मैं गवाही नहीं दे पा रहा हूँ? क्या मेरे जीवन से क्यों यीशु नहीं दिखाई दे रहा है? सामर्थ नहीं मिले। अगला, परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर उत्पन्न होगा। अगला क्या है? ये पवित्र आत्मा जब मेरे साथ रहेगा, मेरे अंदर क्या रहेगा? परमेश्वर का प्रेम। रोमी 5:5। रोमी 5:5। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इसमें विश्वास करे इसमें कोई नाश ना हो और सबके सब क्या पाए? अनंत जीवन। है ना? मेरे घर में भी डब्बू है, मेरे घर में भी बुद्धू है, मेरे घर में भी टेढ़े हटीले हैं, सब खिचड़ी सबके घर में होता है। मेरा उद्देश्य क्या है? तू कभी सुधरने वाला? मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ। हम क्या बोल देते हैं? तू इतने में क्या कर? अरे लेकिन कभी मसीह का प्रेम अगर आपके अंदर आया होता, आप क्या बोलकर प्रार्थना करते थे? इसका आत्मा का नाश ना हो, ये भी क्या पाए? अनंत जीवन पाए। ये गलती कर रहा है, इसका क्षमा मैं मांगता हूँ। ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, इसके बदले में मैं प्रार्थना करता हूँ। ये प्रभु आपको जानने के लिए मैं क्या करता हूँ? उपवास के साथ आपके सामने। ये कौन सा प्रेम है? यीशु ने एकलौता पुत्र को ही क्या कर दिया? दे दिया। 1 रुपया खर्चा किया हमने? यीशु को नहीं बोल रहा हूँ। हमने हमारे घर में इन खिचड़ियों को ठीक करने के लिए 1 रुपया खर्चा किया। कितना बोलेगा तो भी एक ही आदमी क्या नहीं करता? नहीं सुनता। यही जवाब आता ना। इसको मैं कितना बार बोला ये काम मत कर, ये वही क्या करके आता है? करके आता है। आपने क्या किया? आप कुछ कर पा रहे? नहीं कर। इसके लिए थोड़ा सा क्या करो? इसके लिए थोड़ा सा क्या करो? आप प्रार्थना करो। हाँ ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। आप क्या करोगे? खाना पका के क्या करते रहो? खिलाते रहो। मैं क्या करता हूँ? परिवार के लिए क्या करता हूँ? कमाता हूँ। मैं हाँ इतना ज़ोर से क्यों बोल रहा हूँ? हम सोच के बैठे मेहरबान कर रहे। किसके लिए? परिवार के लिए। और है ना, आपको इसके बदले में क्या मिलेगा मालूम है? जिस दिन शव आगे रहेगा ना, सबके सामने गवाही बोलने को मिलेगा। सब लोग ये आदमी बहुत अच्छा था, परिवार के लिए बहुत क्या करता था, अच्छा इंसान था। क्यों? अभी अच्छा बोलना पड़ेगा, घर वाला मारेगा, क्या करना पड़ेगा? बस उतना ही मिलेगा। इसलिए वो चीज़ छोड़ो, अभी किस पर ध्यान दो? किस पर ध्यान दो? परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर उत्पन्न हो कि मेरे घर में का एक भी क्या नहीं होना चाहिए? नाश नहीं होना चाहिए। ये प्रेम मेरे अंदर क्या करना चाहिए?
मरते दम तक। यीशु कब तक हमारे पीछे पड़ता है मालूम है? आखिरी मोड़ तक। शैतान कब तक हमारे पीछे पड़ता है? लास्ट मोमेंट तक। यही प्रेम किसके अंदर होना चाहिए? अगला, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाता है। तीतुस 3:5। पवित्र आत्मा कितना बड़ा गिफ्ट हमको देता है अगर उनकी बात मानकर चलेंगे। इटर्नल लाइफ का वारिसदार, उत्तराधिकारी हमको देगा। 3:5, तीतुस 3:5। समझ में आया? इटर्नल लाइफ अगर आपको चाहिए, अनंत काल का जीवन आपको चाहिए। बाइबल में सब लोग क्या ही ढूंढ के आए थे? क्या ढूंढ के आए थे? भूल गए? अनंत जीवन। अब्राहम भी किसको ही ढूंढ रहा था? अनंत जीवन। और कोई उदाहरण बताओ। ये सब लोग उस नगर की क्या कर रहे थे? इब्रानी में लिखा है ना, मतलब उस अनंत जीवन की क्या कर रहे थे? बाट जो रहे थे। उन्होंने दूर से देखा, गले लगाया, पाया नहीं, और क्या हो गए? विश्राम में चले गए। कौन? ये लोग जिन्होंने कितने बड़े बड़े त्याग किए हैं। ये लोग दूर से देखे, पाए नहीं। हाँ, लाइफ में कभी फैन क्या होता है अब्राहम को मालूम नहीं। वो किस लिए ऐसा जीवन बिता रहा था? उसको उस नगर को क्या करना था? पाना था, लेकिन नहीं पाया। तो फैन के नीचे रहने वाला तुमको मिलेगा मत। मेरा बोलने का मतलब क्या है? सुखी जिंदगी, सुखी जिंदगी। इसमें कई बात आ जाती है। ये खाने से ये नहीं होता है, अमोनिया बढ़ जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, वो होता है, ये होता है। साइंस स्कूल नहीं कह रहे, लेकिन क्या आएगा? आता है नहीं आता? लेकिन कभी ऐसा नहीं बोला कि प्रभु के वचन में ये भी क्या किया है, लिखा है। मैं ये बात क्यों आपको बोलना चाह रहा है? मेरे को किधर पहुंचाना है? अनंत जीवन में। ये काम का जिम्मेदारी किसने लिया? किसने लिया? प्रभु यीशु मसीह ने। बराबर संजय भाई? एकदम परफेक्ट। देखो आंसर लिया। गोविंद भाई किसने लिया जिम्मेदारी? पवित्र आत्मा ने लिया। ये स्टेप भूल गया। पिता ने मुझसे क्या किया? प्रेम किया, और मुझे किधर लेके आके रखा? कैसे? यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करके कलीसिया में रखा। अभी कलीसिया से कौन आगे लेके जा रहा है? पवित्र आत्मा। कहाँ तक लेके जाएगा? यीशु जो बादल पर आएगा वहाँ तक लेकर आएगा। नहीं समझ रहा है? उधर से यीशु मसीह किधर लेके जाएगा? अपने पिता के घर। इतना साइकिल, ये साइकिल कभी भूलना नहीं। साइकिल बोले तो समझ में आया ना? ये चक्र को भूलना नहीं। तो अभी मेरे चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। मुझे क्या दिलाएगा? उत्तराधिकारी दिलाएगा। अगला आप लिखिए रोमी 8:26। रोमी 8:26। रोमी 8:26 में क्या लिखा है? वो हमारे लिए आहे भर भर कर क्या करेगा? विनती करेगा। क्या करेगा? आहे भर भर कर विनती करेगा। ये प्रार्थना मेरे लाइफ टाइम में मैंने कभी नहीं किया। कौन नहीं है मेरे साथ? कौन है मेरे साथ? पवित्र आत्मा नहीं। इसके लिए मुझे कोई ड्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है ना? कई बार कलीसिया में कई लोग करने की कोशिश करते। क्या करने की कोशिश करते? आहे भर भर कर दिखावा नहीं। ये किधर से आना चाहिए? पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपके लिए क्या करना चाहिए? विनती करते समय में आपका मुंह से आपका शब्द नहीं निकलेगा। किसका शब्द निकलेगा? ये एहसास अगर नहीं हुआ, चिल्लाने चीखने से कोई मतलब। मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ? कितना अभी भी पीछे है। इसका वजह क्या है? दूसरा कोई ईश्वर का अधीन में है। समझ में आया? इसलिए कौन नियंत्रण नहीं ले पा रहे? पवित्र आत्मा। मैं पवित्र आत्मा को क्या बोल दिया? चुप बैठो। आप जब देखो यही क्या कहते हैं, हाँ ये सब मेरे को अभी मत क्या करो। हाँ उसके लिए टाइम है। कभी मैंने आपको क्या बार बताया था, कभी है। किसको याद है परमेश्वर का ढूंढने का समय कौन सा है?
है ना। हमारे जीवन का 4 स्टेज बताया था ना मैं आपको। सब खत्म होने के बाद नहीं, अच्छा से बोला था, आपको याद होगा। 4 स्टेप बताया था ना जीवन का। वृद्धावस्था, परमेश्वर को ढूंढने का समय कौन सा? अभी वृद्ध हो गया, फिर भी लगता नहीं कि मैं वृद्ध हो गया, फिर भी बोलते नहीं अभी भी मैं कौन हूँ? जवान हूँ। नहीं समझ में आया। मेरा टाइम नज़दीक आ रहा है, होशियार हो जाना। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किसको ढूंढना? परमेश्वर को। कहीं को वो मुझे ये ना बोल दे मैं तुझे नहीं जानता। समझ में आया? उम्र बढ़ नहीं रहा है, उम्र घट रहा है। दिन होते होते ताकत बढ़ेगी नहीं, तुम चाहे चना कितना भी क्या कर लो, है ना। एक दिन ऐसा आएगा चना खाने का भी दांत नहीं रहेगा। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? ओखली में कूट कर खाएगा, लेकिन खाएगा। चैलेंज किसको? परमेश्वर को। ठीक है, खा, पेट में रहने ही नहीं देगा। किससे? किससे ना। आज ये सब वचन को सीखने के बाद एक मन प्रभु के सामने रख, बस हो गया। अपना ताकत में अपना होशियारी दिखाया हुआ समय खत्म। अभी क्या करो? सरेंडर हो जाओ। प्रभु मुझे आत्मा के अनुसार क्या करना? चलना है। आखिरी बात आप उसमें पढ़ेंगे, छुटकारे के दिन के लिए हमारे ऊपर छाप लगाएगा, द सील। छुटकारे का दिन के लिए क्या लगाएगा? छाप लगाएगा। इफिसियों 1:13 और अगला इफिसियों 4:30। 1:13 और इफिसियों 4:30। हाँ ठीक है, तो हम लोग इधर ही समाप्त कर दें। इसके आगे का हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बोला था ना, पवित्र आत्मा, मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध का पाप क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। और पवित्र आत्मा का विरोध किया बोलने वाली बातें इस लोक में भी नहीं, परलोक में नहीं। अब इतने वचन को घर में जाओ, अच्छे से पढ़ो और प्रार्थना करके तैयारी के साथ आओ। अगले शुक्रवार को प्रभु का मर्जी है, इसके आगे का हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे, कैसे प्रभु किसको क्षमा करता है, किसको क्षमा क्यों नहीं करता है। ऐसा करके हम लोग अगला हफ्ता देखेंगे। समझ में आया आपको? घुटना डालें प्रार्थना।